चलिए, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ दीपक। आ जाइए, आपका मित्र, दोस्त, साथी, बंधु। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और ये बता दीजिए क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को। जल्दी से बता दीजिए, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है, मैं नज़र आ रहा हूँ, मेरी आवाज़ है ना आप तक सुन रही है कि नहीं सुन रही है, आप ऑडिबल हूँ कि नहीं, सब चीज़ बातें हो रही है कि नहीं। छवि, सरिता, पारुल, निधि, रोली, ज्योति, अर्जुन, जितने भी लोग हैं जुड़ रहे हैं, मृदुला। ठीक है, हाँ जी, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए। पूनम जी, अर्जुन, जितने, विशु, अमन, नैना। ठीक है, चलिए। हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है अर्चना, शिवानी, मजूबी। ठीक है, एंड हीना और मेनका। चलिए, आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। यश, हाँ जी, यश, यशकश। चलिए, आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है, सब लोग वहाँ जुड़ सकते हैं। हमारे पास बिहार एस्टेट का बैच आया है, बिल्कुल फ्रेश। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग उस बैच में भी बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। किसका स्वागत नहीं करा बता देना, तुम्हारा नहीं करा है, सरिता, यश, और बता दो यार। देखो, पेपर हो गया है ख़त्म लगभग लगभग, वैसे तो कुछ लोगों का अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो स्वागत किया जा सकता है आपका, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। चलिए, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं बहुत तेज़ी से। बिहार एस्टेट का अगर आपको बैच लेना है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, मेरे पास है ना, एक नंबर दूंगा, नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। हाँ जी, फीस वीस सब बता दूंगा वहीं पे ही, बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, ग्रामर सेक्शन मॉडरेट लेवल का आया था और बहुत अप्रोचेबल था। ठीक है ना, हाँ जी, बहुत अप्रोचेबल था। चलिए, कल तक इसकी फीस 900 कुछ रुपए थी, सेल के अंदर थोड़ा सा बढ़ गई होगी अभी, है ना। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, सीटेट का हमारे पास कोर्स है। मेरा कोड जरूर याद रखना, है ना, मेरा कोड जरूर याद रखिएगा, DEEPAK। अगर आप कोई भी बैच टेक्स्ट बुक से परचेज कर रहे हैं तो आप DEEPAK नाम का कोड यूज कर सकते हैं। हाँ जी, EMRS के लिए भी बिल्कुल ले सकते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है। पहले क्वेश्चन से बता दीजिए, है ना, क्या आंसर बन रहे हैं। ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग उस नंबर पे भी मेरे से बात कर सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई एतराज नहीं है। हाँ जी, आप हेलो लिखेंगे, मैं भी हेलो लिख दूंगा, कोई एतराज नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बट कोशिश कीजिएगा कोर्स रिलेटेड इस पर, है ना, हाँ जी, बातें हों। देखिए, अगर मैं बात करूं कौन सा नाउन है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो देखिए, ये तो यूज होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक, ये आपका होता है पोजेसिव, होता है ये पोजेसिव केस माना जाता है, जिसमें आप का के की टाइप में दिखाते हो, का के की टाइप में, राइट। डेटिव आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, डेटिव आपका इनडायरेक्ट होता है। वोकेटिव आपका पुकारने टाइप में होता है, तो सी आपका राइट आंसर है। हाँ जी, सी जो है, सी फॉर कैट, वो आपका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, सी फॉर कैट जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बता दीजिए। अच्छा देखो, मिक्स क्वेश्चन होंगे, हर जगह से क्वेश्चन इधर उधर से भटकते भटकते आ जाते हैं, है ना, हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए भाई, विशु, कल ही मैंने सॉल्व कर दिया है, जरा चेक करो। विशु, कल मैंने सॉल्व कर दिया है TGT PGT पर। ठीक है ना, हाँ जी, पेपर पहले ही सॉल्व कर दिया गया है ग्रामर सेक्शन का कल। चलिए, ये बता दीजिए, गॉट का मेल, एक मिनट, क्या होगा यार, ये तो गोट का नैनी तो फीमेल जेंडर होता है ना यार। सर ऐसा क्यों होता है, जो पढ़ो एग्जाम में, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, इंग्लिश में तो नहीं लगा, बाकी का मैं बता नहीं सकता। हाँ जी, अच्छा देखो, आ,
मेरे ख्याल से क्या होगा इसका, बिली है क्या? गोट का नैनी, अच्छा नैनी तो फीमेल होता है, बिली होता है मेरे ख्याल से। मैं ए लगा रहा हूं यार, है ना, मैं ए लगा रहा हूं क्योंकि रैम तो क्या कहते हैं, शीप होता है, और ये इसका क्या होता है, फीमेल होता है, ये फीमेल शीप है। ठीक, नैनी आपका फीमेल गोट होता है, तो मैं बिली ही लगाऊंगा, बिली के अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना। हाँ जी, बिली के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, बहुत आसान है दोस्तों, पुराना क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बहुत ध्यान से तेजी से बनाते चलिए। हाँ जी, क्या कह रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। भाई ये इसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसका ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। यू स्पोक टू लाउडली, फिर से एडवर्ब है। द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, फिर से एडवर्ब है। और उसने बोला टेल करो, मैंने कहा क्या टेल करूं, उसने कहा सच करो, तो ये इसका क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। और देखो इसका, एक मिनट, ए बी सी और डी, अगर मैं इसका वो बनाना चाहूं, लेट द ट्रूथ बी टोल्ड, पैसिव वॉइस भी बन जाएगा। ऊपर में से किसी का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ऊपर वाले सेंटेंसेस में से किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। लेट द ट्रुथ बी टोल्ड, लेकिन अगर आप देखेंगे ए बी सी में किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो ये एक प्रमाण है, ये एक सबूत है कि इसका, अगर मैं बोलूं तो, हाँ जी। चलिए अब एक काम करते, पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ जी, निधि पढ़ लो अब, ठीक है। हाँ जी, चलो बाकी चीजें सेपरेट डिस्कस कर लेना आप। 4 नंबर बता दीजिए। ये आपका क्वेश्चन आया था DSSB में। हाँ जी, चलिए फाइंड दी सिंपल सेंटेंस, बहुत सिंपल है ये। देखिए, आई डोंट नो वेदर ही हैज गॉन, ये वाला आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें 2 क्लॉजेज आ रहे हैं, आई डोंट नो और वेदर ही हैज गॉन। रामा डिफीटेड रावणा, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो है इनको कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, इनका कोई भरोसा नहीं है। इनको क्या माना जाता है, कई बार सी और डी को ना कंपाउंड रखा गया है ना, यह ध्यान रखना। ऑल्दो यहां पर कई बार लगता है कि यार ये तो सिंगल क्लॉज है, बट सी और डी को कंपाउंड रखा जाता है एज वेल एज और येट से जुड़ने पर, राइट। तो अगर मैं बोलूं तो उस सेंस में इसको लिया जा सकता है। चलिए एक और बता दीजिए, ये सेम चीज आपकी DSSB में आई थी और मैंने एक आध बार पहले दिखी भी है। जल्दी जल्दी बना दीजिए दोस्तों। चलिए आप इसको लॉजिकली सॉल्व करिएगा, लॉजिकली सॉल्व करिएगा। देखो व्हेन आई वेंट देयर, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। द डोर्स वर लॉक्ड, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, ये आपका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, राइट। आई शैल वेट प्रिंसिपल है, अंटिल यू ये क्या है, सबऑर्डिनेट, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर 2 कॉम्प्लेक्स बन गए तो वैसे ही ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा आंसर। 2 कॉम्प्लेक्स हैं तो वैसे ही ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा आंसर, ये ध्यान रखना। अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन DSSB इधर उधर बिहार छोटे मोटे सारे एग्जाम्स में मेरे को लगता है आते हैं। इन डैश सराउंडिंग्स अ चाइल्ड्स माइंड डेवलप वेरी वेल। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपका इंग्लिश वाला, देखिए बाकी सेक्शन मैंने देखा भी नहीं और बाकी का मुझे पता भी नहीं, है ना। अगर मैं देखूं जितने भी ईडीएम आए थे, सिर्फ एक को छोड़कर हमने सारे कर रखे थे, ठीक है। और मुझे लगता है वो कैब तो और बाकी चीजें तो बहुत ही लो लेवल की थी, तो आराम से हो गई थी, ठीक है।
चलिए, अगर मैं बोलूं तो इसको आप बोलेंगे कॉन्जीनियल। कॉन्जीनियल मतलब होता है फेवरेबल। कॉन्जीनियल का मतलब होता है फेवरेबल, राइट, ये ध्यान रखिएगा। इन कॉन्जीनियल सराउंडिंग्स अ चाइल्ड माइंड डेवलप्स वेरी वेल। ठीक है, तो कॉन्जीनियल मतलब होता है जो फेवरेबल होती है, जो सुटेबल होती है, जो कॉन्ड्यूसिव होती है। कॉन्ड्यूसिव अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों, कॉन्ड्यूसिव, राइट। हाँ जी, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से। ये वो क्वेश्चन है जो किसी अच्छे एग्जाम में आ चुके हैं। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो किसी अच्छे एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी बताते चलिए, और पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, जब तक आपका वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए, कोशिश करिए आपकी पढ़ाई जारी रहे, है ना। हाँ जी, बरसात में निकलने वाले मेंढक की तरह ना हो हम, है ना। जब बरसात आती है तो निकल आते हैं, फिर छुप जाते हैं। हमारे को सारे टाइम अवेलेबल रहना है ना। हमारे को एग्जाम तो मतलब है, लेकिन पढ़ाई मुझे 12 महीने करनी है, तब जाके मेरा एग्जाम निकलता है। चलिए, ये नीलामी के लिए बोल रहा है, बिड बिड बिड। ठीक है ना, बिड बिड बिड, राइट। तो ये नीलामी के लिए तीनों जो होती है, जब ऑक्शन की बात आती है तो तीनों फॉर्म सेम रहती है। ऑक्शन करना, नीलामी करना, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और बिड बेड बिडन, अगर मैं बात करूं बिड बेड बिडन, राइट, ये ध्यान रखिए। बिड बेड बिडन जो है, ये होता है टू से गुड बाय। इसका मतलब होता है टू से गुड बाय, राइट। तो यहां पे तीनों फॉर्म सेम है, तो मैं यहां पर बिड लगाऊंगा। यहां पर तीनों फॉर्म सेम है ना, तो मैं यहां पर बिड लगाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। बिड बेड बिडन तब आता है जब कोई किसी को टाटा बाय बाय करता है। ठीक है ना, हाँ जी, जब किसी को कोई टाटा बाय बाय करता है तब आता है बिड बेड बिडन। अदरवाइज तीनों फॉर्म बिड रहती है, ये ध्यान रखना। चलिए, बहुत ही इजी, अगेन फिर कहूंगा, ये भी क्वेश्चन हमारे पेपरों में आया हुआ, एज इट इज आया हुआ, और अच्छे एग्जाम में आया हुआ दोस्तों, है ना। हाँ जी, चलिए बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं इंग्लिश एज वेल एज आते ही आगे के सेंटेंस की वैल्यू खत्म। हमारे इंग्लिश की वैल्यू वाज टॉट बन गया। मैनी के बाद अगर ए और एन आ जाए तो आगे सिंगुलर ही आता है, ये भी सही है। और या नॉर से जुड़ने पर ही के अकॉर्डिंग इंग्लिश बन रही है, तो ये भी सही है। तो यानी अगर मैं बात करूं तो ये सही था, है ना। यार इसकी नंबरिंग देख लेना, नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। हाँ जी, आप नंबरिंग वही रखना जो आपकी रहती है, ए बी सी डी, राइट। तो अगर मैं बात करूं यहां पर ईच ऑफ दी सब्सटेंस नहीं आके इसमें आएगा सब्सटेंसेस, क्योंकि जब प्लूरल होगा तभी उसमें से ईच निकलेगा। तो यहां पर क्या आएगा, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस। ऑल करेक्ट बोलने वालों सुनो, मैंने 5 मिनट पहले चाय पी है, बता देते तुम। मैंने 5 ही मिनट पहले चाय पी थी, तुम बता देते, एक कप तुम्हारे लिए भी अरेंज हो जाता, है ना। हाँ जी, ईच ऑफ दीज सबस्टेंसेस, क्योंकि दीज के साथ प्लूरल आएगा, है ना। दीज वर्ड जो है उसके साथ प्लूरल आएगा, तो दीज सब्सटेंसेस, है ना। चलिए, सिंगुलर अगर मैं बोलूं तो करेक्ट हमारे कौन से थे, है ना, बी सी डी थे। हमारा जो ए फॉर एप्पल जो है वो इनकरेक्ट था। ठीक है ना, हाँ जी। चलिए पूजा जी, शुक्रिया। अगर हमारा कुछ पढ़ाया हुआ आ जाए, उससे ज्यादा हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए भाई, आनंद आ जाता है जीवन का, है ना। हाँ जी, अगर मैं बोलूं जीवन का आनंद आ जाता है अगर हम कुछ भी पढ़ाते हैं और अगर उसमें से कोई भी चीज आपको नजर आती है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, ये बता दीजिए इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ध्यान से बताना दोस्तों, बहुत ध्यान से। ये बता दीजिए इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, बहुत तेजी से बहुत ध्यान से बनाते हुए चल पड़िए।
इनकरेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए कौन सी है। आसान है दोस्तों, लेकिन कल भी तो ऐसा ही कुछ हुआ। कल भी तो ऐसा ही कुछ हुआ। एकोमोडेट की स्पेलिंग पूछ रहा है, नार्सिसिस्ट की स्पेलिंग पूछ रहा है, अम्बैरस की स्पेलिंग पूछ रहा है। तो देखो सब स्पेलिंग जो है वो करी हुई आती है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे एग्जैजरेट हमारा जो है वो गलत है। एग्जैजरेट का स्पेलिंग बनता है EXAZZERATE, एग्जैजरेशन। तो अगर मैं बात करूं तो ये बी फॉर बॉम्बे जो है सही गलत है, बाकी सही है। और किसी को अगर इन सबके मीनिंग पता है वो तो सुपर से भी ऊपर है ना। अगर आपको इन सबके मीनिंग पता है, एल्यूसिडेट क्या होता है, एग्जाइल क्या होता है, एग्जोनरेट क्या होता है, एग्जैजरेट क्या होता है, सही लेवल पे खेल रहे हो दोस्तों। फिर आप, आनंद है जीवन का। चलिए बनाइए जल्दी से, स्पीड से, तेजी से करते चलते हैं जितना मैक्सिमम हम कर पाएंगे, बहुत तेजी से। द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, कमेटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, कमेटी हैव वन ऑन दिस पॉइंट। क्या आंसर लगाएंगे? चलिए बहुत स्पीड से देखिए। कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है ना। कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है। अगर वो एक होगी तो वो सिंगुलर होगी, राइट। और अगर वो डिवाइडेड होगी तो फिर वो प्लूरल होगी, राइट। अगर वो डिवाइडेड होगी तो प्लूरल होगी। तो यहां पर वो बोल रहा है वन ऑन दिस पॉइंट, तो वर नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। देखो सेकंड वाला सही है, कमेटी वन थी पॉइंट पे, वॉज बोल रहा है, ये सही है। और देखो डिवाइडेड है तो डिवाइडेड में वॉज ना आके वर आएगा। और कमेटी हैव वन ऑन दिस पॉइंट तो वैसे भी नहीं बन रहा है, तो ये सारे गलत है। बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर है। बी फॉर बॉम्बे इज दी राइट आंसर। चलिए बनाइए जल्दी से, बहुत स्पीड से। हाँ जी, तेजी से स्पीड से बनाते चलिए मित्रों, बहुत बहुत स्पीड से बनाते चलिए। एन इंक्रीज ऑफ वन मैग्नीट्यूड ऑन रिएक्टर स्केल्स डैश 10 फोल्ड्स इंक्रीज इन ग्राउंड मोशन। चलिए, अगर एक मैग्नीट्यूड रिएक्टर स्केल पे इंक्रीज होता है तो वो ग्राउंड मोशन में 10 दिखता है, उस सेंस में यहां पर बोल रहा है। तो वो कॉज नहीं करता है, वो सिग्निफाई करता है। सिग्निफाई का मतलब दर्शाना। सिग्निफाई का मतलब एक तरीके से दर्शाना या बताना, राइट। चलिए, गुड टीचर शुड डैश रिस्पॉन्स। और ये अच्छी बात है दोस्तों, जैसे मैं क्लासेस ऑफलाइन लेता था, अब तो खैर नहीं हो पा रहा है, तो मैं शीट लेके हमेशा जाता था, ठीक है ना। और बच्चे को सोने नहीं देता था क्लास में, क्योंकि बच्चे सोते बहुत थे क्लास में, है ना। अगर आपको क्लास जरा सी बोर लग रही है, ले भाई हेड डाउन, सो जाओ, है ना। तो एक टीचर यही है कि वो बच्चों को बिजी रखे, कुछ ऐसे काम देता रहे कि बच्चे को लगे यार हाँ मुझे ये करना है। तो अ गुड टीचर शुड ऑलवेज एलिसिट। एलिसिट रिस्पॉन्स मतलब अगर आप लो बच्चों से रिस्पॉन्स को निकालते हो, और ये होना भी चाहिए गाइस, ठीक है ना, ये होना भी चाहिए। यू शुड एलिसिट रिस्पॉन्स। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम हो जाता है, बट ये ध्यान रखिए कि बहुत बड़ी, है ना। अगर मैं बोलूं तो बहुत बड़ी आपका मतलब ऐसा ना हो कि क्लास में आप ऐसा करें, ठीक। तो एलिसिटेशन होता है टू टेक आउट रिस्पॉन्स। एलिसिटेशन का मतलब होता है टू टेक आउट रिस्पॉन्स, राइट। ये ध्यान रखिएगा। ए फॉर एप्पल जो है दैट विल बी दी राइट आंसर। भाई देखो, नेट जेआरएफ के लिए आप एक प्रद्युमन सर है हमारे, ठीक है ना। हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाते हैं, हमारा नेट का स्पेशल चैनल है, आप वहां पर जाकर बिल्कुल, है ना, बात कर सकते हैं उनसे, वो आपकी हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन बताइए दोस्तों, 13 नंबर, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से। लेट्स डू इट फास्ट। There is widespread dash against the management over the way they have ignored the workers' demand, है ना भाई। वाइड स्प्रेड क्या देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने वर्कर की डिमांड को इग्नोर कर दिया है। अब देखो ये छोटे छोटे वर्ड है। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट मतलब होता है गुस्सा, रिजेंटमेंट का मतलब होता है एंगर।
तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप बोलते चलोगे तो मेरे को लगता है वैसे भी। और देखो कल के, हाँ जी, कल के पेपर ने एक और प्रूफ कर दिया है चीज, ठीक है ना। हाँ जी, कल के पेपर ने एक और प्रूफ कर दिया है कि भाई रिजेंटमेंट, देखो कि रीडिंग कितनी जरूरी है। कल हमारे पास 4 पैसेजेस आए, है ना, तो मैं चाहूंगा वो चारों के चारों पैसेजेस आपको पता होने चाहिए थे और एक अच्छे लेवल पे आपकी बात होनी चाहिए थी, है ना। हाँ जी, अन्नपूर्णा जी आप अलग से बात कर लेना, ऊपर नंबर दिया हुआ है, ठीक। हाँ जी, चलिए। पीपल्स फेसेस लाइट अप, यहां पे लाइट वर्ड जो है वो क्या है, बहुत ध्यान से। पीपल्स फेसेस लाइट अप, क्या है ये लाइट? देखो बताया हुआ है पहले भी, लोगों के चेहरे लाइट अप कर गए, ये आपका सब्जेक्ट है। लाइट यहां पे इसकी क्या है, वर्ब है। तो ये आपका क्या बनेगा, ए फॉर एप्पल वर्ब के तौर पे नजर आएगा। ये आपका क्या नजर आएगा, ए फॉर एप्पल वर्ब के तौर पे नजर आएगा, ये ध्यान रखना। चलिए हु को निकाल दीजिए, जानी पहचानी बातें हैं, मेरे को लगता है कि लगभग लगभग लोगों को आइडिया होना चाहिए, है ना। हाँ जी, स्पीड से, तेजी से देखिए। जब बीच में कोई वर्ड आता है ना, हु, विच, हुम, हुज, है ना, दैट, और वो पीछे वाले वर्ड की बात कर रहा हो, गॉड मदद करता है किनकी, उनकी जो खुद की मदद करते हैं। तो यानी ये हु जो है दोस्त की बात कर रहा है, यानी ये रिलेट कर रहा है। तो इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। इसका नाम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रोनाउन के तौर पे नजर आ जाएगा। चलिए, हाँ जी, बहुत सिंपल, बहुत बहुत सिंपल बातें हो रही हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या कह रही है ये बातें। ही ब्रॉट मी राउंड टू हिज व्यूज, ही ब्रॉट मी राउंड टू हिज व्यूज, जल्दी बता। चलिए बना दीजिए। देखो ही ब्रॉट मी राउंड, ये राउंड जो है वो इसकी बात कर रहा है, और मैंने शायद ब्रिंग राउंड जो है, ब्रिंग राउंड का मतलब जो है उसका मतलब होता है अपनी बातों में कन्विंस करना, ठीक है ना। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है अपनी बातों में कन्विंस करना, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, एडवर्ब आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बता दीजिए। चलिए, बहुत तेजी से बता दीजिए यार दोस्तों, स्पीड से लेके चलते हैं, क्या कह रहा है देखते हुए, क्या बोल रहा है देखते हुए चलते हैं। चलिए, हाँ जी, बहुत बहुत तेजी से, लोगों तक चैनल को लाइक। एंटीपैथी के साथ 2 वर्ड आता है, एंटीपैथी 4 नहीं, एंटीपैथी 2 आता है। एंटीपैथी का मतलब भी जान लो, अगेंस्ट फीलिंग जो होती है। एंटीपैथी का मतलब होता है जब किसी के, एंटी मतलब होता है ना अगेंस्ट, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और पैथ का मतलब होता है फीलिंग। पैथ का मतलब क्या होता है, फीलिंग होता है, राइट। तो एंटीपैथी होता है किसी के अगेंस्ट कोई आपके फीलिंग हो, किसी से नफरत हो, किसी से हेट हो, है ना, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, तेजी से, स्पीड से यार, है ना। जरा जोश ठंडा नहीं होना चाहिए इंग्लिश सीखने का, और मैं नई नई बातें लाऊंगा क्योंकि पेपर हो गया है ना, तो कुछ और बातें भी हम ऐड करेंगे, नई नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। हाँ जी, चलिए, लेट्स डू इट फास्ट, तेजी से। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो लोगों तक पहुंचा दे। ही इज लॉस्ट डैश ऑल सेंस ऑफ शेम एंड डिसेंसी। देखिए लॉस्ट टू, है ना, ही इज लॉस्ट टू, तो ये अगर मैं बात करूं तो लॉस्ट टू ऑल सेम ऑफ डिसेंसी। देखो कल आया था ना इन्फेक्टेड विद,
तो बस वही है, मैं बार बार बोलता हूं कि हम लोगों को एक सेंस वाला आइडिया होना चाहिए, है ना, तो मुझे लगता है अच्छा करोगे। ही इज लॉस्ट टू, ठीक है, ऑल द सेंस ऑफ सेम एंड डिसेंसी, उसने सारी शर्मो हया खो दी है। कई बार लोग कहते हैं ना यार बेशरम हो गए हैं, है ना, बिल्कुल वो नहीं रह गई, तमीज नहीं रह गई या कुछ, तो लॉस्ट टू ऑल सेंस ऑफ सेम एंड डिसेंसी। चलिए, अच्छा वर्ड है, वर्ड का मीनिंग भी बता दीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए जरा। हाँ जी, वर्ड का मीनिंग भी बता दीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए कि ये क्या कह रहा है। अच्छा वर्ड है दोस्तों, काफी अच्छा वर्ड है। ही वॉज एप्राइज्ड। पहले तो अप्राइज का मीनिंग बता दो। एप्राइज का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं तो इन्फॉर्म करना, और अप्राइज के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो है आपकी ऑफ। अप्राइज के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो है आपकी ऑफ, ये ध्यान रखिएगा। ही वॉज अप्राइज्ड ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन द बैटल फ्रंट। ही वॉज अप्राइज्ड ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन द बैटल फ्रंट। चलिए, हाँ जी, आसान क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें हैं, मेरे को लगता है इनसे हमारा काम चल जाता है और पेपर भी निकल जाता है। और अगर आप इन सब चीजों को अपने राइटिंग में लोगों से बात करते हुए अगर इन सब का इस्तेमाल कर पाते हो तो मुझे लगता है यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। डिप्राइव्ड ऑफ लग्जरीज, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक लग्जरीज। बहुत से लोग हैं जिनको बेसिक लग्जरीज नहीं मिल पाती हैं, तो दे आर बेसिकली डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक लग्जरीज। वंचित रह जाना, हिंदी में बोलते हैं वंचित रह जाना, बिल्कुल सही वर्ड है। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, मेटल एंड मिनरल सेक्टर को आप इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? मेटल और मिनरल सेक्टर इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादातर लोगों को ये पता होती हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके चलिए। चलिए बहुत ध्यान से। हाँ जी, क्या कह रहा है? मेटल एंड मिनरल सेक्टर वो इज है दोस्तों, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एक पूरा सिंगल सेक्टर है, खनिज सेक्टर। द मेटल एंड मिनरल सेक्टर इज करंटली हाईली वॉलेटाइल। तो अगर मैं बात करूं तो इसको आप इज के तौर पे देख सकते हो, ठीक है ना, इसको आप इज के तौर पे देख सकते हो। चलिए तेजी से, स्पीड से बनाते चलिए दोस्तों। हाँ जी, बहुत बहुत स्पीड से बनाते चलिए। अच्छा, मैं सीटेट के वीडियो सीटेट चैनल पर देने स्टार्ट कर दिए हैं, आज भी आपको 10 बजे, ठीक है, सीटेट पैडागॉजी का वीडियो वहां पर देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सीटेट चैनल पर मेरी तरफ से वीडियो आपको ऑल्टरनेट डेज पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, मेजर योर सेल्फ, है ना, देखो मेजर यहां पर ना आपको अगेंस्ट करना है ना, यहां पर क्योंकि आप दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हो तो आप उसके अगेंस्ट उसको चेक करोगे। तो मेजर योर्स, मैं इसको अगेंस्ट लगाऊंगा, है ना, इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ अपने आप को मेजर कर रहे हो, है ना, ये ध्यान रखिए। कोई नहीं, जिसका अगर क्लियर है तो कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल आप, है ना, सीटेट क्लियर होना अच्छी बात है अगर हो रखा है तो। हाँ जी, मेजर योर सेल्फ अगेंस्ट योर इक्वल एंड लर्न फ्रॉम द फ्रीक्वेंट कंपटीशन। तो आप अपने आप को दूसरों के अगेंस्ट मेजर करिए, और जो फ्रीक्वेंट कंपटीशन, और ये जरूर बात है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी बात है, ठीक, कि आप जो है, अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं अपने आप को कंपटीशन से, देखो सीटेट एग्जाम में मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा 120 लाए और आप 110 लाए, लेकिन और एग्जाम में दूसरा 101 लाया और आप 100 नंबर लाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, बहुत ध्यान से लिया हुआ क्वेश्चन है, पहले आइडिया होगा आपको, लिया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, पहले बता दीजिए क्या कह रहा है ये, ध्यान से तेजी से। चलिए, हाँ जी, अच्छी बात है जिनके सीटेट और बाकी चीजें क्लियर हैं।
इट वॉज हिज डैश दैट लेड टू हिम। देखो अब इसमें आपको दो वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। एक तो पेन्यूरी, पेन्यूरी मतलब होता है गरीबी, है ना। फ्लैम्बॉयंस होता है शो ऑफ करना, फ्लैम्बॉयंस होता है शो ऑफ करना, है ना। एरोगेंस घमंड होता है, ये जानते हैं हम। एक्स्ट्रावेगेंस होता है जब मतलब आदमी बहुत वेस्टफुल होता है, या पैसा उड़ाना, जिसको हम बोलते हैं ना पैसा उड़ाना, वेस्टफुल बोल लो और पैसा उड़ाना। और एब्यूलियंट मूड होता है जब आदमी बहुत जोशीला होता है, मतलब बहुत जोश के अंदर होता है। तो मुझे लगता है जो भी पैसा उड़ाते हैं, मुझे लगता है जो भी पैसा उड़ाते हैं भाई वो बाद में फिर गरीब बन जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। अगर मैं बोलूं जो भी पैसा उड़ाते, इट वॉज हिज एक्स्ट्रावेगेंस दैट लेड हिम टू पेन्यूरी। पेन्यूरी अच्छा वर्ड है। अगर आप किसी को बोल दोगे यार पेन्यूरी प्रॉब्लम है, पेन्यूरी प्रॉब्लम का मतलब क्या है? पेन्यूरी प्रॉब्लम का मतलब है एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो जब किसी के पास जेब में नोट ना हो, है ना, जब किसी के पास जेब में नोट ना हो, या बहुत ज्यादा ऑन द वर्ज ऑफ पेन्यूरी। बड़ा इंग्लिश में ना लाइन बोली जाती है ऑन द वर्ज ऑफ पेन्यूरी, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये बता दीजिए इसमें क्या है एक मिनट, हाँ जी 23 हो गया, 24 नंबर बता दीजिए, बहुत ध्यान से बता दीजिए। यस, आउट ऑफ पॉकेट होना अच्छा वर्ड है। चलो अपनी अपनी ना मतलब मैं अगर बोलूं तो अपनी नॉलेज को जरा दिखाते रहा करो, फ्लैम्बॉयंट हो जाओ, थोड़ा शो ऑफ करो, थोड़ा पॉम्पस हो जाओ, चीजों को शो ऑफ करना स्टार्ट करो। चलिए, हिज सक्सेस इज वर्दी ऑफ कॉपिंग, एपिंग, स्टिम्युलेशन और इम्यूलेशन। देखो कॉपी भी होता है कॉपी करना, एप मतलब भी होता है नकल उतारना, सिम्युलेशन भी कुछ हद तक वैसा ही बनता है। लेकिन अगर आप इम्यूलेट कर रहे हो, इम्यूलेशन होता है अनुकरण करना, अनुसरण करना, कुछ ऐसे करके बोलते हैं हिंदी में, अनुकरण या अनुसरण, ये आप बता सकते हो मुझे। इम्यूलेशन होता है किसी के उसको कॉपी करना, लेकिन फॉलो टाइप में, कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, ठीक है ना। अनुसरण करना, अनुकरण तुम खुद ही फैसले कर लो पहले, अनुकरण या अनुसरण। वैसे तो मैंने अनुकरणीय, लेकिन अरे तुम खुद क्लियर नहीं हो, कोई एक अनुसरण बोल रहा है एक अनुकरण बोल रहा है, तुम खुद डिसाइड कर लो पहले, ठीक है। हाँ जी चलिए, फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ समवन, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही ठीक है, फिर इंग्लिश में रखो तो सबसे बढ़िया। हाँ जी नेक्स्ट वन बता दीजिए, हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री। पद चिन्हों पर चलना, इतनी इंग्लिश तो कोई नहीं, हिंदी चल जाएगी। अनुकरण होता है तो चलो देखते हैं, निकाल लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री, जल्दी से बता दीजिए क्या कह रहा है। देखो यहां पर जब बनेगा तो ये प्रैक्टिस पे बनेगा, प्रैक्टिस का नेगेटिव हो जाएगा डोंट, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डोंट आएगा, और हिंदूज प्लूरल है तो आपका दे आएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा डोंट दे। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? डोंट दे। हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री डोंट दे, हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री डोंट दे। चलिए 26 नंबर, बहुत आसान क्लॉजेस लेकर आया हूं, बहुत सिंपल सिंपल, और आगे नाम लिखा हुआ है बड़े बड़े एग्जाम का कि ये आया था केवीएस पीजीटी 2018 में। हाँ जी बता दीजिए, इसका आप नाम क्या लगाएंगे 26 नंबर का? अच्छा इसमें ना देखो, इसमें दो आंसर कई बार दिए जा सकते हैं। अगर मैं बोलूं इसमें दो आंसर कई बार दिए जा सकते हैं। वैसे तो देखो ये प्रपोजिशन है तो इसका ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। आइडियली ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए और ये नाउन क्लॉज होना चाहिए, है ना। रूल यही कहता है, बट कई बार क्या होता है वो कहते हैं व्हाइल आई वाज आउट ही केम, तो यानी वो इनको वेटेज नहीं देते, तो कई बार वो एडवर्ब लगा देते हैं, लेकिन आइडियली ये नाउन क्लॉज ही होना चाहिए।
ठीक है ना, आइडियली ये नाउन क्लॉज ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक, हाँ जी, मैं वही आपको बता रहा हूं कि ये कई बार फिर अब इसको ना कोई डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब इसको आप है ना कोई डिफाइन जल्दी से नहीं कर सकते, क्योंकि इन वाला रूल भी इसमें चल रहा है। ठीक है ना, हाँ जी, इसको एडवर्ब भी मार्क कर देते हैं, वो मैं आपको एक क्लैरिटी देके चल रहा हूं कि भैया इसको एडवर्ब भी मार्क किया जाता है। राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? हाँ जी, ये सिंपल है, जल्दी से कर दीजिए। इसमें श्योरिटी है कि क्या आएगा? इसमें 101% श्योरिटी है कि क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 27, द रीजन वाई आई डिड दिस। मैंने ये क्यों किया, वो कारण। मैंने ये क्यों किया, वो कारण। तो ये नाउन है, नाउन की क्वालिटी बताने वाला ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। तो हमारा ये आंसर जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका एडजेक्टिव क्लॉज आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 28 नंबर बता दीजिए। द टाइम व्हेन द बोट लीव्स, द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट फिक्स्ड। चलिए, जब वोट जाएगी, कब जाएगी? वो टाइम। तो फिर से ये नाउन की बात कर रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव बनेगा, तो ये हमारा फिर से एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। तो 28 बी सी आ जाएगा। कल हमारे पास क्लॉजेस से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन ठीक है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, हमने क्लॉजेस बहुत पढ़े, उसमें नहीं आए, लेकिन बाकी सब बहुत ही आसान आया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, सीटेट के रिलेटेड सीटेट के चैनल पे मैं वीडियो देना स्टार्ट कर चुका हूं, आज 10 बजे वहां पे वीडियो मेरी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डू यू नो वेयर द रोड लीड्स। अब देखिए, मेरा पास ये क्लॉज है और ये नो का आंसर दे रहा है। नो कह रहा है वो तुम जानते हो, वो कह रहा है क्या जानते हो। तो क्या का आंसर है? क्या का आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट सप्लाई करता है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं नाउन क्लॉज। ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं नाउन क्लॉज। मेरा पूरा इसका वीडियो भी है, ठीक है ना, हाँ जी, मेरा इसका पूरा वीडियो भी है। और हाँ जी, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत आसान हो जाता है। चलिए, हाँ जी, तो मैं इसको नाउन क्लॉज लगाता हूं, मैं इसको नाउन क्लॉज लगाता हूं, ये ध्यान रखिएगा। 30 नंबर, ध्यान से बताइएगा ये कौन सा सेंटेंस का टाइप है। चलिए, बहुत ध्यान से। जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ। अगर मैं बात करूं, जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ, ये आपका प्रिंसिपल है। सेमी कॉलन से जुड़ने पर अगला भी प्रिंसिपल ही आएगा। सेमी कॉलन से जुड़ने पर अगला भी प्रिंसिपल ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा दो प्रिंसिपल क्लॉजेस के साथ। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा दो प्रिंसिपल क्लॉजेस के साथ। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए बहुत ध्यान से। ऐसा कर लेते हैं, हिंदी लिखने वालों को अब सजा दी जाएगी, है ना? हाँ जी, चलो। इंग्लिश क्लास में इंग्लिश सीखने आए हो यार, 1 घंटा लिख लिया करो। कितनी बार रिक्वेस्ट करूं, मैं भी थक चुका हूं तुम लोगों को बोल बोल के। चलिए, तुम भी मेरे घर वालों की तरह हो गए, वो भी नहीं मानते, उनको भी मैं रोज बोलता हूं प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, फिर भी हिंदी बोलते हैं, है ना? वो भी नहीं मानते। चटाके फटाके भी एक बार कर दिए मैंने, है ना, लेकिन फिर भी नहीं मानते, फिर भी हिंदी बोलते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हिंदी बोलनी नहीं चाहिए, आनी चाहिए,
आ गई है, शुद्ध हिंदी आ गई है। अब एफर्ट इंग्लिश की तरफ जाने चाहिए, है ना? हाँ जी, नहीं मैं सच बोल रहा हूं, अब एफर्ट इंग्लिश की तरफ जाने चाहिए। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि एफर्ट अब दिखाइए यार, है ना? नहीं तो जिंदगी भर अब ऐसे ही हो जाएगा। 10 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूं, आई नहीं। मैं कहूंगा आएगी कहां, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, है ना? हाँ जी, देखो अच्छा मेरे को बोलते हैं, फिर आप हिंदी में क्यों बोलते हो? देखिए मेरे लिए कुछ मजबूरियां हैं, आई कैन टेक माई एंटायर लेक्चर इन इंग्लिश एज वेल, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट हमें अलाउड नहीं है कि हम पूरा इंग्लिश में ले लें। ठीक है ना? हाँ, हमें अलाउड नहीं होता है क्योंकि हिंदी बेल्ट की ऑडियंस है और द पर्पज इज टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। चलिए, मर्क्यूरियल बिहेवियर होता है जो बार बार बदलते रहते हैं। अगर किसी का बिहेवियर मर्क्यूरियल है तो वो बदलता रहता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, नार्सिसिज्म। कल स्पेलिंग भी आई थी इसकी। चलिए नार्सिसिज्म, यस लेट्स डू इट फास्ट। नार्सिसिज्म बता दीजिए, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस नार्सिसिज्म? अगर मैं बोलूं तो इसको आप क्या बोलते हैं? सेल्फ लव। कल इसकी स्पेलिंग भी आई थी। हाँ जी, नार्सिसिज्म जब खुद को बहुत प्यार हो खुद से। ठीक है, ओडिसी बता दीजिए। बातें हो चुकी हैं, है ना? इनको आप आइडिया रखते हो, जल्दी जल्दी बता दीजिए। हाँ जी, ओडिसी होता है एक लंबी यात्रा, एक लॉन्ग जर्नी के लिए हम ओडिसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन बता दीजिए, टिमरस कौन होता है? टिमोरस। चलिए, नहीं मैं तो पहले भी बोला था, जिसको ये लगता है कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, तो मैं कहता हूं सुनो, उन्हें एक आईना दे दो बस, बहम दूर हो जाएगा, है ना? अभी मोबाइल से फोटो खींचती है, एक आईना दे दो, बहम दूर हो जाएगा। चले, टिमोरस का मतलब होता है बहुत ही डरपोक आदमी। ठीक है ना? हाँ जी, टिमोरस का मतलब होता है बहुत ही डरपोक आदमी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। टिमिड बोलते हैं जिसको हम। ठीक है ना, जिसको टिमिड बोलते हैं। यार किसी ने बहुत बड़ा सा कोई मैसेज लिखा, आई कुड नॉट रीड दैट। ठीक है, हाँ जी। चलिए, मीनिंग ऑफ इंडीजेंट बता दीजिए। मीनिंग ऑफ इंडीजेंट। स्पेलिंग मैं हमेशा कराता हूं, इसलिए स्पेलिंग के रोल बहुत बड़े हैं। ठीक है, हाँ जी। मीनिंग ऑफ इंडीजेंट बता दीजिए जल्दी से, क्या कह रहा है वो? देखिए, इंडीजेंट का मतलब होता है गरीब आदमी, बहुत ही गरीब आदमी के लिए इंडीजेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है। डिप्लीट का मीनिंग बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, डिप्लीट क्या कहता है? इफ वी आर डिप्लीटिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, सो व्हाट वी आर डूइंग विद दीज नेचुरल रिसोर्सेज? if if we are depleting our natural resources, so tell me what we are doing with them? हम उनको एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। सो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेस को डिप्लीट कर रहे हैं तो हम उन्हें खत्म करते जा रहे हैं। एंटेंगल करना क्या होता है गाइस? एंटेंगल करना, जल्दी से, लेट्स डू इट फास्ट। देखो, वर्ड वोकैबलरी का बहुत सॉलिड रिवीजन हो जाता है क्लासेस के अंदर, काफी अच्छे वर्ड आपको आ चुके हैं, अब आप दिक्कत में नहीं आएंगे, मेरा मानना है ये। ठीक है, चलिए, एंटेंगल क्या होता है? किसी को फंसा लेना, ट्रैप कर लेना। एंटेंगल्ड मतलब किसी को फंसा लेना, किसी को ट्रैप कर लेना। मैं ट्रैप लगाऊंगा, है ना? हाँ जी, मैं इसको ट्रैप वर्ड में लगाऊंगा। मेरे हिसाब से एंटेंगल होता है किसी को फंसा लेना, जाल में फंसा लेना, उस टाइप में बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, तो इसको ट्रैप, जिसको अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, एनमैश करना, एम्ब्रॉयल करना, उस सेंस में यहां पर बोला जा सकता है। परप्लेक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इसका, एंटेंगल का परप्लेक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ये ध्यान रखना। चलिए, कॉटरी क्या होता है? कॉटरी, जल्दी बताइए।
कॉटरी अराउंड यू इज नॉट सजेस्टिंग यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। देखो मैंने एक फेमस लाइन बोली थी, है ना, मैंने एक बहुत फेमस लाइन बोली थी, आवर फ्रेंड्स आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल वी वांट इन आवर लाइफ, आवर फ्रेंड्स आर द काइंड ऑफ पीपल वी आर। आपके मित्र बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आप खुद हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो कभी भी किसी को ये मत कहना कि मेरे को ऐसे दोस्त है वैसे दोस्त हैं। वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता अगर वो आपके जैसा नहीं होगा। आपके दोस्त आप ही के जैसे होते हैं, ध्यान रखना, ठीक। तो अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं वो कॉटरी जो नहीं, तो वो दोस्ती नहीं हो सकता। उसकी हरकतें अगर हमारी हरकतों से मैच नहीं करेगी तो मित्र कहां से बन जाओगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं बोलूं कॉटरी जो है, जो आपका ग्रुप होता है, वो आप जैसा ही होता है बिल्कुल, है ना। हाँ जी। नेक्स्ट वन बता दीजिए, मैस्टिकेट करना। हमने कल भी लिया था चबाना, च्यू करना। मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना और च्यू करना, ठीक है ना। हाँ जी। लास्ट वर्ड बता दीजिए जल्दी से, आज का लास्ट वर्ड बता दीजिए। व्हाट डू वी हैव इन दिस लास्ट वर्ड? बहुत बहुत ध्यान से, बहुत बहुत तेजी से बता दीजिए। टीमिंग। चलिए टीमिंग बता दीजिए क्या कह रहा है। मार्केट टीमिंग विद पीपल, ठीक है। मार्केट टीमिंग विद पीपल, जैसे मैंने बोला सिनेमा हॉल टीमिंग विद पीपल, है ना, तो यानी भरे पड़े हैं। अगर मैं बोलूं भाई कोई एरिया, जैसे सैटरडे संडे यू विल सी सम ऑफ द मॉल्स टीमिंग विद पीपल। मॉल्स के अंदर आज के टाइम में एक फैशन है सैटरडे संडे मॉल्स घूमने जाना, विंडो शॉपिंग करना, ऐसे ही वहाँ की मतलब हवा खा के आना, बस कोई शॉपिंग नहीं करके आना, है ना, और फिर उसके बाद इंजॉय करते हुए आराम से। तो आजकल मैंने देखा है कि मार्केट जो खासकर अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, दे आर ऑल टीमिंग विद पीपल। टीम मतलब होता है फुल ऑफ, टीमिंग मतलब होता है फुल ऑफ, राइट, भरा पड़ा। तो इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? अबाउंडिंग विद। इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अबाउंडिंग विद, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आज आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। 10:30 बजे मैं फिर मिल रहा हूं, ठीक है, 10:30, है ना, मैं बिल्कुल मिल रहा हूं आपको 10:30 पे भी आप अवेलेबल रहिएगा। और अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं हम लोग मिल सकते हैं 10:30 पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रॉम माय साइड। आपको मैं जल्दी मिलूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।